जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो आप हम सब अवगत हैं, और ये मांग आज से नहीं बहुत समय से मांग है कि जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून आना चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं है। और रही बात कि जनसंख्या अनुपात जिस प्रकार से अभी हो रहा है, परिस्थितियां आपको पता है कि खाद्यान्न की भी ज़रूरत होती है, मकान की भी ज़रूरत होती है, सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और अब जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से विकास की बात करते हैं, तो उस विकास की गति में कहीं ना कहीं ये भी अवरोध है। और समृद्ध देश बनना है, विकसित देश बनना है, इसमें सबको सामूहिक सहमत रहना चाहिए, किसी में मतभेद न करते हुए, एक दूसरे में पक्ष विपक्ष न करते हुए सामूहिक रूप से संगठित होकर इस बात को समर्थन करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सभी के लिए हितकारी रहेगा। इसमें वर्ग विशेष कहाँ से आ गया? हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर थोड़ा सा आकलन करें, आप पत्रकार लोग महोदय से मेरी अपील है कि आप स्वयं इस बात का आकलन करें, सर्वे करें आप स्वयं। इसमें किसी पर व्यक्ति पर न बोलें, आप खुद सर्वे करें, सच्चाई जानें। मैंने खुद ने मेरी विधानसभा में एक ई रिक्शा चलाने वाले से मेरी बात हुई थी, उनके वो बता रहे थे कि 13 संतान वो बता रहे थे। एक भट्टा बस्ती में एक बांग्लादेशी को हमने पूछताछ की थी, उसके हमारे अधिकारी ने बताया कि 9 संतान। तो ये तो थोड़ा जांचने की आवश्यकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे खुद के कार्यालय पे आपको लाइव मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप देख सकते हैं, वो वीडियो मिल गए तो आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें मेरे खुद के उस पे कार्यालय पे बहन आई थी कि मैं तीसरे नंबर की चौथी लेने जा रहा है, उसे रोको। मैं भाई कानून बन गया, अब तो कानून में, अब तो आप थाने में जाओ, शिकायत दर्ज करो, महिला थाने में जाओ। कोई बहन आई थी कि मैं दूसरे नंबर की हूँ, वो तीसरी लेने जा रहा है। तो ये तो देखने की आवश्यकता है कि ये कौन लोग हैं कि दूसरी, तीसरी, चौथी और अनगिनत। और आपने कई बार ओवैसी का बयान सुना होगा, ये आप सबके सामने है। ओवैसी ने कई बार अपने बयान में कहा है, कई कार्यक्रमों में कहा है, कई ऐसे धर्मगुरुओं ने, कि भाई आप संख्या पे ध्यान दो। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है 25 साल बाद ये होगा, 20 बाद ये होगा, वो भी आपको पता है। तो ये किसी व्यक्ति को टारगेट की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप समान रूप से इस देश के विकास के लिए, आप हम सबके हित के लिए, ये अगर कानून आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका पालन होगा। और इसमें सरकारी लाभ या गैर सरकारी लाभ, ये इसकी बात नहीं है। बात यह है कि देश के विकास में कुछ वर्ग, कुछ परिवार ऐसे हैं कि हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, और कुछ ये है कि जो हो रहा है वो ऊपर वाले की देन से होने दो। तो उस विषय पर आपको बात देखने की आवश्यकता है। और मैं तो आप पत्रकारों से मेरी प्रार्थना और निवेदन और अपील करता हूं कि आप सर्वे करो, आप पूरे देश में सर्वे करो, और सर्वे के आधार पे आप खुद तय करो कि ये बात कहां तक सत्यता है, कि किधर अनुपात बढ़ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही हो जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप देखेंगे कि अनगिनत योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको मिल ही रही है ना। कहाँ भेदभाव हो रहा है? सबको बराबर रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, सबको राशन मिल रहा है, सबको जो सुविधाएं चाहिए, जो सारी सुविधाएं मिल रही है। और 3 तलाक की भी समस्या का समाधान मोदी जी ने माताओं की पीड़ा देखकर ही किया। और हज यात्रा में भी लाभ के काम मोदी जी ने ही किए। ऐसा कोई नहीं है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में बिना किसी भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के पूरे सर्वांग भारत का विकास हो रहा है। उस विकास में सबको अपना सहभागी बनना चाहिए, योगदान देना चाहिए और इस कार्य में समर्थन करना चाहिए।